गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे कंपैरिजन ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्सेज ऑफ टू प्राइमरी सेल। ओके, लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट देखिए इसका सर्किट डायग्राम। अपना टॉपिक है कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ्स ऑफ टू प्राइमरी सेल। तो इसमें फर्स्ट हम करते हैं इसका सर्किट डायग्राम। सर्किट डायग्राम में देखिए फर्स्ट हम करेंगे प्राइमरी सर्किट का कंस्ट्रक्शन। प्राइमरी सर्किट में मैंने आपको बताया था एक बैटरी है जिसका ईएमएफ ईपी की के और रियोस्टेट आरएस को हम पोटेंशियोमीटर के वायर के सीरीज में कनेक्ट कर देते हैं। ओके, बैटरी ऑफ ईएमएफ ईपी की के एंड रियोस्टेट आरएस आर कनेक्टेड इन सीरीज विद वायर ऑफ पोटेंशियोमीटर एबी। ओके, और इन सेकेंडरी सर्किट टू सेल्स whose EMFs are compared, whose EMFs are compared, जिनके EMF का हमें कंपैरिजन करना है। और दो सेल हैं, इन सेल के जो पॉजिटिव टर्मिनल को हम हाई पोटेंशियल पॉइंट ए से कनेक्ट करेंगे। ओके, और इनके जो नेगेटिव टर्मिनल को हम टू वे की, नेगेटिव टर्मिनल को टू वे की से कनेक्ट करेंगे। फर्स्ट सेल के नेगेटिव टर्मिनल को टू वे की के वन टर्मिनल से और सेकंड सेल के नेगेटिव टर्मिनल को टर्मिनल 3 से कनेक्ट कर देते हैं। और इसका जो टर्मिनल 2 मिड टर्मिनल है उसको हमें गैल्वेनोमीटर की हेल्प से जो कि जे से कनेक्ट कर देते हैं। देखिए टू वे किस तरह से वर्क करती है। ये 1 और ये 2 और ये 3, इससे हमने गैल्वेनोमीटर कनेक्ट किया था। ठीक है, और यहाँ से सेल का फर्स्ट सेल का नेगेटिव और इससे हमने कनेक्ट किया सेकंड सेल का नेगेटिव। ठीक है, और ये गैल्वेनोमीटर से और ये जो कि जे से कनेक्ट था। क्लियर। सेकेंडरी सर्किट में जिन सेल का हमें ईएमएफ कंपैरिजन करना है उनकी पॉजिटिव को हाई पोटेंशियल पॉइंट ए से कनेक्ट कर देंगे और नेगेटिव टर्मिनल को टू वे के टर्मिनल 1 एंड 3 से कनेक्ट कर देंगे। ओके, और इसका मिड टर्मिनल है उसको हम गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट करते हुए जो कि जे से कनेक्ट कर देंगे। अब देखिए इसकी वर्किंग। वर्किंग में देखिए फर्स्ट हमें के को क्लोज कर देंगे। के को क्लोज करके प्राइमरी सर्किट को कंप्लीट कर देंगे। इसका मीन ये है कि प्राइमरी सर्किट में करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। अब हमें टू वे की के टर्मिनल 1 और 2 के बिटवीन डॉट इंसर्ट करा देंगे। अब डॉट इंसर्ट करा देंगे तो फर्स्ट सेल है वो सेकेंडरी सर्किट में यूज हो जाएगा, इंट्रोड्यूस हो जाएगा। ओके, जब हम टर्मिनल 1 और 2 के बिटवीन प्लग इंसर्ट कराएंगे तो उस कंडीशन में सेल जो E1 फर्स्ट सेल है वो सेकेंडरी सर्किट में इंट्रोड्यूस्ड हो जाएगा। अब इस सेल के लिए हम बैलेंसिंग लेंथ फाइंड करेंगे और बैलेंसिंग लेंथ फाइंड करेंगे हम जो कि जे से। इसको स्लाइड करेंगे और इसके लिए एक ऐसा पॉइंट ऑब्टेन करेंगे जिस पर इसको कनेक्ट टच करने पर इसमें जीरो डिफ्लेक्शन शो हो जाएगा। क्लियर। तो देखिए मान लीजिए ये इसके लिए बैलेंसिंग लेंथ है वो है L1, इस सेल के लिए जो बैलेंसिंग लेंथ है वो L1। तो इफ L1 इज बैलेंसिंग लेंथ फॉर EMF E1 of a first cell, then from principle of potentiometer
प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर। तो पोटेंशियोमीटर के प्रिंसिपल से E1 इक्वल टू एक्स L1। Here x is a potential gradient। क्लियर। अब हम क्या करेंगे, इसमें जो टर्मिनल 1 और 2 के बिटवीन जो प्लग हमने इंसर्ट किया है उसको वहाँ से रिमूव कर देंगे, मतलब इसको फर्स्ट सेल को हम सर्किट से रिमूव कर लेंगे। अब जो टर्मिनल 2 और 3 है उसके बिटवीन हमें प्लग है वो इंसर्ट कराएंगे। अब यहाँ से हमने इसको रिमूव कर देना है और यहाँ हमने प्लग को इंसर्ट कराना है। अब जो सेकंड सेल है वो सर्किट में यूज़ हो जाएगा, इंट्रोड्यूस हो जाएगा। अब इसके लिए हमें अगेन बैलेंसिंग लेंथ फाइंड करेंगे, जो कि को स्लाइड करके वो सपोज कर लीजिए L2 है। क्या है? L2। तो क्या जाएगा, इफ L2 इज बैलेंसिंग लेंथ L2 is balancing length for EMF E2 of second cell। तो इसके लिए आ जाएगा देन E2 इक्वल टू एक्स L2, इक्वेशन नंबर 2। ओके, अब फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 from equation 1 and equation 2 we get E1 upon E2 equal to x L1 upon x L2। ओके, और E1 upon E2 equal to L1 upon L2। ओके, क्लियर। ये क्वेश्चन नंबर, इससे क्या हो गया, इट इज क्लियर दैट द रेशियो ऑफ EMFs of two cell is equal to corresponding balancing lengths। ओके, इन सेल का जो EMF का जो रेशियो होगा वो इनकी कॉरस्पॉन्डिंग जो बैलेंसिंग लेंथ है उनके रेशियो के इक्वल होगा। ओके, तो ये हो गया कंपैरिजन ऑफ EMF ऑफ टू सेल। अब इससे देखिए, इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए हम क्या करते हैं, फर्स्ट जो प्राइमरी सर्किट में रियोस्टेट है उसकी कोई भी एक पोजीशन पे उसको फिक्स कर देते हैं। फिर हम L1 और L2 का वन सेट फाइंड कर लेते हैं। फिर अगेन हम रियोस्टेट की पोजीशन चेंज करते हैं। फिर अगेन L1 और L2 का न्यू सेट ऑब्टेन कर लेंगे। क्लियर। इस तरह से इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया जाता है और फाइनली हमें E1 और E2 की हम एवरेज वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। क्लियर। और इसमें जो E1 जो अपने लैब के अंदर E1 होता है, ये होता है लेग्रांज सेल, और जो E2 है यहाँ सेकेंड सेल जो यूज हुआ है वो यहाँ है डेनियल सेल। E1 है यहाँ लेग्रांज सेल है और E2 है वो डेनियल सेल है। और इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने का मैंने आपको मेथड बताया। इसको परफॉर्म करने के लिए क्या करना है, हमें L1 और L2 और यहाँ रहेगा E1 अपॉन E2 L1 अपॉन L2। ओके, फर्स्ट आप क्या करोगे, इसमें रियोस्टेट को आपने किसी पोजीशन पे फिक्स कर दिया।
और 1 और 2 के बिटवीन प्लग को इंसर्ट कराएंगे। इसके लिए बैलेंसिंग लेंथ फाइंड कर लेंगे, वो सेंटीमीटर में आ जाएगी अपने पास। वो सपोज कीजिए अपने पास आ गई 250 सेंटीमीटर। ओके, और फिर यहाँ से रिमूव करके और फिर इसके लिए बैलेंसिंग लेंथ फाइंड कर लेंगे। वो सपोज कीजिए आपके आ गई 100 सेंटीमीटर। तो हम फाइंड कर लेंगे E1/E2 इक्वल टू L1/L2। वो अपना आ जाएगा 2.5 और यूनिट लेस होगा क्योंकि सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल। फिर क्या करेंगे, अब वन सेट हमने ऑब्टेन कर लिया L1/L2 का। अब इस रियोस्टेट की पोजीशन चेंज करेंगे। फिर अगेन चेंज करने के बाद में फर्स्ट हम फाइंड करेंगे L1। फिर अगेन हम यहाँ से रिमूव कर देंगे और यहाँ से हम फिर इंसर्ट कराएंगे। फिर इसके लिए आ जाएगी ये ओके, और फिर यहाँ से रिमूव करके और इसके बिटवीन करेंगे। ये मान लीजिए आपकी आ गई 260 सेंटीमीटर और E1/E2 इक्वल टू L1/L2। अगेन हम फाइंड कर लेंगे। फिर अगेन हम पोजीशन चेंज करेंगे रियोस्टेट की। अगेन रियोस्टेट की पोजीशन चेंज करेंगे। फिर न्यू सेट, तीसरा सेट इसका ऑब्टेन कर लेंगे। फिर फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ। इस तरह से हमें E1/E2 की 6 वैल्यू ऑब्टेन हो जाएंगी। फिर उनका फाइनल हम उनका एवरेज वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो वो हो जाएगा अपना E1/E2 मीन E1/E2। क्लियर। अब देखिए इसमें कि आपको एक ये बात भी नोट करनी है कि इसमें आप देख रहे हो कि x से x क्या हो गया, कैंसिल। आप देख रहे हो इन इक्वेशन थर्ड x इज एब्सेंट, सो स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर इज नॉट रिक्वायर्ड। स्टैंडर्डाइजेशन हम क्यों करते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट फाइंड करने के लिए। यही होता है ना प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग ए पोटेंशियल ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियोमीटर इज कॉल्ड स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ ए पोटेंशियोमीटर। तो यहाँ x से कैंसिल, तो यहाँ पर स्टैंडर्डाइजेशन की हमें रिक्वायरमेंट ही नहीं है। देखिए इन इक्वेशन थर्ड x is absent, so standardization of potentiometer is not required। मतलब हमें पोटेंशियल ग्रेडियंट फाइंड करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि इसमें x से x क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ओके, नेक्स्ट देखिए इसमें इंपॉर्टेंट नोट, इफ वन ऑफ टू cells is a standard cell of known EMF, then EMF of another cell can be determined using this formula। आपको भी बताया था मैंने E1/E2 इक्वल टू L1/L2 यही था। अब मैं आपको कह रहा हूँ E1 यहाँ EMF ऑफ स्टैंडर्ड सेल, जिसका EMF हमें नोन होता है। तो उस कंडीशन में हम सेकेंड सेल का EMF फाइंड कर सकते हैं। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या बन जाएगा, E2 इक्वल टू L2/L1 और इंटू E1। इक्वेशन नंबर 4। ओके, E1 है स्टैंडर्ड सेल है जिसका EMF हमें नॉन होता है। L1 और L2 हम फाइंड कर लेंगे। इस कंडीशन में सेकेंड सेल का EMF हम इस फॉर्मूले से फाइंड कर सकते हैं। ओके, क्लियर। अब देखिए हमने डिस्कस कर लिया था कंपैरिजन ऑफ EMFs ऑफ टू प्राइमरी सेल। अब इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं। इन ए पोटेंशियोमीटर एक्सपेरिमेंट द बैलेंसिंग लेंथ फॉर सेल ऑफ EMF 1.25 वोल्ट इज 4.25 मीटर। द बैलेंसिंग लेंथ विथ अनदर सेल इज ऑब्टेन एट 6.80 मीटर। डिटरमाइन EMF ऑफ अनदर सेल। तो हमने वो गिवन है
गिवन E1 1.25 वोल्ट, L1 4.25 मीटर और L2 6.80 मीटर और E2 हमें फाइंड करना है यूजिंग फॉर्मूला P1 अपॉन P2 इक्वल टू L1 अपॉन L2। अब E2 फाइंड करना है तो E2 इक्वल टू L2 अपॉन L1 इंटू E1। ओके, L2 6.80 और L1 4.25 और इंटू 1.25, पॉइंट से पॉइंट यहाँ कैंसिल। ओके, 25 से इसको डिवाइड कर लेंगे तो 5 टाइम्स, इसको करेंगे तो 25, ये 1 टाइम जाएगा, फिर इसमें रिमेनिंग रह जाएगा 17, तो 17 में जाएगा 175 में 7 टाइम जाएगा। अब इसको कर लेंगे सोल्व, यह आ जाएगा 0.40 और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो E2 इक्वल टू आ जाएगा अपना 2.0 वोल्ट। ओके, E2 इक्वल टू 2.0 वोल्ट।